हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपने ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन किस तरीके से करने हैं एंड दिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके यू कैन स्कोर फुल ऑन फुल in true false and not given. So must follow this video and this strategy in order to complete your true false and not given questions. So first of all, सबसे पहले जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, the first question says most geophiles in England are located in a particular area of a country. तो सबसे पहले आपने करना क्या है, एक तो आपने यहाँ पे कीवर्ड्स को मार्क करना है टू फाइंड दी लोकेशंस। तो यहाँ पर मेन कीवर्ड क्या है, जियोग्लोफाइल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, एंड अ पर्टिकुलर एरिया, ये भी यहाँ पे ज़रूरी है। अब आपने यहाँ पर मोस्ट को कर लेना है सर्कल। जो वर्ड्स होते हैं मोस्ट, मैनी, मोर हो गया, फ्यू हो गया, लेस हो गया, इनको सर्कल करने से आपको आइडिया होता है कि आपका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसीलिए इन वर्ड्स को सर्कल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें मोस्ट कर लिया सर्कल, जियोग्लोफाइल्स एंड इंग्लैंड, पर्टिकुलर एरिया, दीज आर दी कीवर्ड्स। सो अगर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमारा ये पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही इसका लोकेशन हमें ईजिली मिल जाएगी। तो अगर हम इसकी लोकेशन देखें, फर्स्ट वाला पैराग्राफ जहाँ से इसका ये पैसेज शुरू हो रहा है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ से इसका पैसेज स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमें ये सामने भी हैव टू जस्ट स्किम एंड स्कैन, तो यहाँ पर हमें इजीली इंग्लैंड मिल गया, जियोग्लोफाइल्स स्टार्टिंग में मिल गया। अब उन्होंने क्या बोला कि जो ह्यूज फिगर्स होती हैं उनको जियोग्लोफाइल्स बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिल गया इंग्लैंड के साथ ही लिखा हुआ है वास्ट मेजॉरिटी। हमने क्या पढ़ा था, मोस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है वास्ट मेजॉरिटी, मतलब दीज आर द सिनोनिम्स। वास्ट मेजॉरिटी ऑन द चॉक, मतलब जो जियोग्लोफाइल्स हैं इनकी बात कर रहे हैं। डाउनलैंड्स ऑफ द कंट्रीज, साउदर्न काउंटीज़। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, जो उन्होंने लिखा हुआ है देयर आर 56 हिल फिगर्स स्कैटर्ड अराउंड इंग्लैंड। जो हिल फिगर्स हैं, 56 हिल फिगर्स जो हैं सारी इंग्लैंड में स्कैटर हैं, मतलब अलग अलग जगह पर बनी हुई हैं। विद आ गया वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चॉक डाउनलैंड्स ऑफ द कंट्री साउदर्न काउंटीज़, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया बता दिया जो वास्ट मेजॉरिटी है इनमें से वो साउदर्न काउंटी के एरिया में है कंट्री के। तो अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन में हमें गिवन था मोस्ट जियोग्लोफाइल्स, हमें मोस्ट का मिल गया वास्ट मेजॉरिटी, जियोग्लोफाइल्स भी हमें मिल गया, इंग्लैंड की बात भी कर रहे थे और पर्टिकुलर एरिया उन्होंने बना दिया साउदर्न काउंटी। सो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से आपने करने हैं, जो मोस्ट, मोर, मैनी, फ्यू हो गया, ये बताते हैं कि आपका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर मोर जियोग्लोफाइल्स इन द शेप ऑफ अ हॉर्स देन एनी अदर क्रिएचर। अब यहाँ पर है मोर जियोग्लोफाइल्स, इसको अगर आपको सेम टू सेम मिल गया तो ट्रू हो जाएगा, इसका अपोजिट मिल गया तो फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको शेप की नहीं बात करी हुई, एनी अदर क्रिएचर की बात नहीं करी हुई, इनमें से कुछ भी अगर आपका मिसिंग है तो आपका आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। तो आपने क्या ढूंढना है, एक तो आपने ये देखना है मोर जियोग्लोफाइल्स की बात कहाँ पर है, या तो आपने अदर क्रिएचर के बारे में यहाँ पे ढूंढना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ पर आपने फर्स्ट का लोकेशन ढूंढा, कोशिश करनी है कि उसके नीचे ही आपको सेकंड की लोकेशन भी मिल जाए, क्योंकि जो ट्रू फॉल्स होते हैं दे आर नॉर्मली इन ऑर्डर। तो जहाँ पर आपको फर्स्ट का मिला, फर्स्ट का हमें यहाँ पर मिला था साउदर्न कंट्रीज़, इसके नीचे ही आपको अब देखना है कि सेकंड की लोकेशन है। अब यहाँ पर मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, डेट की बात कर रहे हैं, 300 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर कहीं भी इन्होंने किसी और क्रिएचर की बात नहीं करी हुई, सिर्फ यूफिंगटन हॉर्स की ही बात कर रहे हैं, किसी और क्रिएचर की बात यहाँ पर कर ही नहीं रहे, और ज़्यादा दूर तो हमने जाना ही नहीं है। सो राइट, यहाँ पर इन्होंने अदर क्रिएचर के बारे में बात ही नहीं करी हुई। अगर हम बोल रहे हैं कि बात ही नहीं करी गई हुई तो इसका आंसर आपके पास ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, नॉट गिवन। तो आपका सेकंड का आंसर क्या आ गया, नॉट गिवन। अब थर्ड को ध्यान से समझना है, इसका आंसर आपने देना है कमेंट सेक्शन में। अ रीसेंट डेटिंग ऑफ यूफिंगटन हॉर्स इंडिकेट्स दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट्स एज। अब हमारा कीवर्ड हो गया रीसेंट डेटिंग की बात कर रहे हैं, यूफिंगटन वाइट हॉर्स तो है ही टॉपिक हमारा,
इंडिकेट्स दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट्स एज, एज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर सर्कल किसको करना है, वर मिस्टेकन। अगर लोकेशन में वर मिस्टेकन था तो ट्रू हो जाएगा, अगर वर मिस्टेकन नहीं था तो फॉल्स हो जाएगा। अगर तीनों में से, अब तीन बातें हैं, एज है, रीसेंट डेटिंग है, मिस्टेकन है, अगर तीनों में से एक ही बात भी नहीं करी गई हुई तो आपका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी लोकेशन। जहाँ पर हमने सेकंड का ढूंढा उसके नीचे ही आपको थर्ड का मिल जाएगा। नाउ अब सेकंड का आंसर हमें तो नॉट गिवन था, फर्स्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया था साउदर्न कंट्रीज़ पे। तो इसके नीचे अब आपने ये देखना है रीसेंट डेटिंग इसका कहाँ पर है। अगर हम देखें रीसेंट डेटिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें गिवन है रीसेंट डेटिंग। द वाइट हॉर्स हैज़ रिसेंटली बीन रीडेटेड, रीसेंट आ गया, रीडेटेड मतलब डेटेड, एंड शोन टू बी इवन ओल्डर देन इट्स प्रीवियसली असाइंड एंशिएंट प्री रोमन आयरन एज डेट। अब ये आपकी लोकेशन है, ये मैंने मार्क कर दिया है, इसको ध्यान से पढ़ लो, समझ लो। अब बताना है आपने कि इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है। तो ऑब्वियसली आपको एक हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे नॉट गिवन तो होगा नहीं क्योंकि हमें लोकेशन सारी की सारी मिल गई है। एज की बात भी कर रहे हैं, वाइट हॉर्स की बात भी कर रहे हैं, रिसेंटली बीन डेटेड की बात भी कर रहे हैं। बस आपने अब ये पता लगाना है भी पीपल वर मिस्टेकन और नॉट। सो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को ज़रूर बताना, इसका आंसर आपको क्या लगता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ नाउ। द फोर्थ क्वेश्चन क्या है, historians have come to an agreement about the origins of the long man of Wilmington। अब हमारे पास पहली बात होती है कीवर्ड्स मार्क करना। अब यहाँ पे historians हो गया एंड लॉन्ग मैन ऑफ विलमिंगटन हो गया। जो नाउन्स होते हैं ज़्यादातर वो आपके कीवर्ड्स होते हैं। अब ये हमें कीवर्ड्स मिल गए, अब आपने सर्कल किसको करना है, हिस्टोरियंस हैव कम टू एन अग्रीमेंट, उनके बीच में अग्रीमेंट हो गया था हिस्टोरियंस के बीच में, किसको लेके, ओरिजिन्स, ओरिजिन किसकी, लॉन्ग मैन ऑफ विलमिंगटन की ओरिजिन को लेके हिस्टोरियन के बीच में अग्रीमेंट हो गया था। तो ये आपने देखना कि अग्रीमेंट है तो ट्रू है, अग्रीमेंट नहीं है तो फॉल्स है। अगर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, हिस्टोरियंस हैं, ओरिजिन है एंड लॉन्ग मैन ऑफ विलमिंगटन है, अगर तीनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। अब जहाँ पर मैंने आपको थर्ड की लोकेशन बताई उसके नीचे हमने फोर्थ की लोकेशन देखनी है। अब थर्ड की लोकेशन हमें कहाँ देखी थी, लेट्स फाइंड आउट। तो थर्ड की लोकेशन हमें यहाँ मिली थी प्री रोमन आयरन एज, प्री रोमन आयरन एज डेट, ये था आपका, ठीक है। तो अब हमने देखना है लॉन्ग मैन, यहाँ मिल गया लॉन्ग मैन ऑफ, आगे चलें, लॉन्ग मैन ऑफ विलमिंगटन आ गया। अब हिस्टोरियंस हमें यहाँ मिल गया, हिस्टोरियंस, तो हिस्टोरियंस भी हमें मिल गया, लॉन्ग मैन ऑफ विलमिंगटन भी हमें मिल गया। अब हमने ये देखना है कि हिस्टोरियंस के बीच में अग्रीमेंट था कि नहीं था। अगर हम रीड करें तो वाइल आ गया, जो अगर वाइल हमें देख लिया तो वाइल इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसी से हम एक तो आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या होता है। आगे रीड करें, वाइल मैनी हिस्टोरियंस आर कन्विंस्ड द फिगर इज़ प्री हिस्टोरिक, मतलब ओरिजिन की बात कर रहे हैं। Others believe that it was the work of an artistic monk from the nearby priory and was created between 11th and 15th century। कुछ हिस्टोरियंस ये बोल रहे हैं, कुछ हिस्टोरियंस ये बोल रहे हैं। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, वाइल आ गया, अदर आ गया, मतलब ये होगी कॉन्ट्राडिक्शन, अग्रीमेंट इनमें नहीं था। पहले हिस्टोरियंस क्या बोल रहे हैं, प्री हिस्टोरिक है, अदर्स क्या बिलीव करते हैं जो ये वर्क है आर्टिस्टिक मॉन्क का वर्क है, तो ये इनमें एग्रीमेंट नहीं था। तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास, फोर्थ वाले का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अभी तक हमने क्या देखा, आपने क्या करना होता है, आपने सर्कल करना होता है मोस्ट वाले वर्ड्स को, ठीक है, उसके बाद आपने मोर जियोग्लोफाइल्स को किया, ठीक है, उसके बाद वर मिस्टेकन को किया आपने, कम टू एन अग्रीमेंट को किया आपने, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका अपोजिट एग्जिस्ट करता है उसको आपने सर्कल करना होता है। ये बताते हैं कि आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। नॉट गिवन सिर्फ उसी केस में होता है जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। अगर आपके माइंड में आ जाए कि इसकी बात नहीं करी गई तो आपका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपने करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको समझा दूंगी। सो द क्वेश्चन सेज जियोग्लोफाइल्स वर क्रिएटेड बाय पीपल प्लेसिंग वाइट चॉक ऑन द हिल साइड।
अब यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड आ गई जिग्लोफाइल्स क्रिएट कैसे हुए थे, बाय पीपल प्लेसिंग वाइट चॉक ऑन द हिल साइड। अब यहाँ पे ऑन है, चॉक को उन्होंने हिल साइड के ऊपर रखा, अगर तो ऊपर रखा तो ट्रू है, अगर कुछ और रखा तो फॉल्स है, अगर बात ही नहीं करी गई तो नॉट गिवन हो जाएगा। अब जहाँ पर हमने फोर्थ की लोकेशन ख़त्म करी थी उसके नीचे अब हमने देखनी है फिफ्थ की लोकेशन। अब फोर्थ की लोकेशन हमने यहाँ पर ख़त्म करी थी, यहाँ पर ख़त्म करी थी, राइट, ये रहा, प्री हिस्टोरिक था, 15th सेंचुरी था। अब यहाँ पर इसके बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट वाली लाइंस में अगर हम देखें, द मेथड ऑफ कटिंग दीज ह्यूज फिगर्स वॉज सिंपली टू रिमूव द ओवरलाइंग ग्रास टू रिवील द ग्लीमिंग वाइट चॉक बिलो। तो चॉक यहाँ पर बिलो है, वहाँ पर क्या था ऑन, यहाँ पर क्या है बिलो। तो आई गेस कईयों ने इसका आंसर अभी गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर मैं बता दूँ, इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर है चॉक ऑन, वहाँ पर है बिलो। सो दिस इज़ हाउ आपने ऐसे करने हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैनी जियोग्लोफाइल्स इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल। अब यहाँ पर हमने क्या सर्कल कर दिया, मैनी, मैनी यहाँ पर ज़रूरी है। मैनी जियोग्लोफाइल्स इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल, ठीक है। अगर तो नो लॉन्गर विजिबल है तो आपका ट्रू है, अगर विजिबल नो लॉन्गर हो गया तो ट्रू हो जाएगा, अगर विजिबल है तो फॉल्स हो जाएगा। नाउ अगर हम लोकेशन पर जाएं, जहाँ पर फिफ्थ की लोकेशन ख़त्म करी उसी के नीचे हमने देखनी है क्वेश्चन नंबर 6 की लोकेशन। चलो अगर हम यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमें साफ साफ लिखा हुआ है वन रीज़न दी वास्ट मेजॉरिटी। हमने मैनी का सिनोनिम ढूंढ लिया था, वास्ट मेजॉरिटी मतलब इसको हम बोलते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग करना। तो यहाँ पे हमें वास्ट मेजॉरिटी सिनोनिम मिल गया मैनी का। तो मैनी ऑफ हिल फिगर्स मतलब क्या होगा, जियोग्लोफाइल्स हैव डिसअपीयर्ड इन। तो यहाँ पर हमें मेन क्या मिल गया, वास्ट मेजॉरिटी मिल गया, जियोग्लोफाइल्स मिल गया, हैव डिसअपीयर्ड हो गया। तो वहाँ पर क्या था, नो लॉन्गर विजिबल था, हैव डिसअपीयर्ड। सो दीज आर सिनोनिम्स। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास हो जाएगा ट्रू, राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेप ऑफ सम जियोग्लोफाइल्स हैज़ बीन ऑल्टर्ड ओवर द टाइम। अब यहाँ पर पहला आ गया शेप ऑफ सम जियोग्लोफाइल्स, सम जियोग्लोफाइल्स हैज़ बीन ऑल्टर्ड ओवर टाइम। अगर यहाँ पे आपको ऑल्टर का सेम टू सेम सिनोनिम मिल गया तो ट्रू हो जाएगा, अगर ऑल्टर नहीं किया गया तो फॉल्स हो जाएगा, अगर तीनों में से कोई भी एक बात नहीं करी गई हुई तो उसका आंसर हो जाएगा आपके पास नॉट गिवन। सो मूविंग ऑन टू द लोकेशन। अब लोकेशन में अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 6 की लोकेशन हमने यहाँ पर देखी थी, हैव डिसअपीयर्ड। इसके नीचे अगर हम देखें, फर्दर मोर ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स भी मतलब काफ़ी सालों की बात कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से भी ज़्यादा, द आउटलाइंस वुड समटाइम्स चेंज ड्यू टू पीपल नॉट ऑलवेज कटिंग इन द एग्जैक्टली सेम शेप। अब यहाँ पर एक चीज़ ना बहुत ध्यान से समझना, अब यहाँ पे क्या है, हमें ईयर की बात क्वेश्चन में भी थी, यहाँ पर भी थी, ये हमें सेम टू सेम मिल गई। शेप का सिनोनिम मिल गया हमें आउटलाइन, वुड सम टाइम चेंज, तो ऑल्टर का सिनोनिम भी हमें मिल गया चेंज। तो क्वेश्चन में जो बातें करी थी वो यहाँ तक हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, सारी की सारी बातें करी हुई हैं। लेकिन लोकेशन में क्या है, हमें कुछ एक्स्ट्रा लोकेशन में हमें कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है। तो लोकेशन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो सभी की सभी चीज़ें हमें गिवन है और हमने वो मार्क कर ली हैं। तो अगर हम अब क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, द शेप ऑफ जियोग्लोफाइल्स, शेप हमें आउटलाइन मिल गया, जियोग्लोफाइल्स हमें हिल फिगर्स मिल गया, ऑल्टर्ड हमें चेंज मिल गया, ओवर का ओवर मिल गया, टाइम का हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मिल गया। तो सारे के सारे सेम टू सेम मिल गए, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ट्रू। अब आगे लास्ट क्वेश्चन की, इसका आंसर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। तो मैं देखूंगी कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसको कितने अच्छे तरीके से टेक्निक को कैच किया है और समझा है, ताकि उनके आंसर्स आगे से करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, काफ़ी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी इस टेक्निक से। सो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या है, द फेम ऑफ यूफिंगटन वाइट हॉर्स इज़ ड्यू टू इट्स साइज़।
अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, एक तो फेम की बात कर रहे हैं। किसका फेम? यूफिंगटन वाइट हॉर्स का। इज़ ड्यू टू इट्स साइज़, जो फेमस हुआ वाइट हॉर्स वो अपने साइज़ की वजह से फेमस हुआ। अब यहाँ पर आपने जो टॉपिक है यूफिंगटन वाइट हॉर्स के बारे में है, तो ये तो हमें गिवन ही होगा। अब आपने ये देखना है, अगर फेम की बात है, साइज़ की बात है, तो वो अगर आपको गिवन है तो उसके बारे में ड्यू टू इट्स साइज़, अगर फेम है तो साइज़ करके है या नहीं है, या अगर फेम है तो किस चीज़ को लेके ये फेमस है, अगर फेम है नहीं है तो क्या होगा इसका। हॉर्स की अपीयरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ध्यान से पढ़ो, रीड करो, बेशक आप ये पूरा फुल पैराग्राफ रीड कर लो यहाँ तक। तो अगर आपको लगता है इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को इसका आंसर ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन है। एंड इस टेक्निक को प्रैक्टिस ज़रूर करना। इस टेक्निक से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा स्कोर में इम्प्रूवमेंट हुई है। एंड इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाली थी सेंटेंस कंप्लीशन की एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की, जो कि आपके सामने है। इनको ज़रूर देखना ताकि आपका 8 जून का एग्ज़ाम का स्कोर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। एंड कल हम वीडियो डालेंगे ऑन मैचिंग द इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, matching information, true, false and sentence completions. These are very very important for your 8th June IELTS exam. So thanks a lot for watching. Must like this video. अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना, आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना ताकि आपको इम्प्रूवमेंट हो जाए। एंड until then stay happy, stay healthy, all the very very best for your IELTS preparation.